साथियों नमस्कार। आज हम एक सरकारी विद्यालय में हैं और उस सरकारी विद्यालय में क्यों आए हैं ये आपको जैसे जैसे आप इस वीडियो के साथ जुड़ते चले जाएंगे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। विचार से दुनिया बदलती है। जब कोई एक विचार समाज के सामने आता है तो धीरे धीरे करके उसके परिणाम सामने आने लगते हैं और क्रियान्विति होने लगती है। आप महसूस कीजिए कि आप एक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में हैं और विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काचेरा। विद्यालय से पहले थोड़ा सा लिए चलता हूं आपको गांव की पृष्ठभूमि में। गांव में एक विचार पैदा हुआ, नई सोच और नया जोश और नई सोच, नई उमंग, कुछ भी कह लो आप। विचार तो विचार है। उसके बाद धीरे धीरे करके तस्वीर बदलना शुरू होती है और सबसे पहले गांव के उन चंद लोगों की नज़र में आता है अपना खस्ताहाल विद्यालय। खस्ताहाल विद्यालय पर जब उनकी नज़र गई तो उन्होंने सबसे पहले बदलाव को विद्यालय से शुरू किया और आज एक चमचमाता हुआ विद्यालय आपकी नज़र में है। एक नज़र से पहले इस पूरे विद्यालय के प्रांगण को और इसके भवन को आप देख लीजिए। मैंने भी 4 से 5 साल पहले इस विद्यालय को प्रॉपर इसी स्थान पर खड़ा होकर के देखा था। बदहाल था। उसे बदहाल कहने में किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन तस्वीर बदली है तो बदली हुई तस्वीर की चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। ये सब कुछ कैसे हुआ, कहानी सुन। मनीषा देशमा से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार। आप इस विद्यालय में कब आए? सर मैंने यहाँ 5 जून 2018 को ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। तो पहले तो रास्ता जाना पहचाना था, सब कुछ देखा हुआ था। तो जब गांव में एंटर हुए तो चौक पे से देख के एकदम डर लगा। इतनी ज़्यादा कीचड़ थी, पत्थर निकले हुए थे, स्कूटी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी। पर ये था कि विद्यालय तक आ गए। विद्यालय में भी प्रॉपर फर्श नहीं था, बहुत गंदा फर्श था। पर यह धीरे धीरे गांव वालों का रुझान विद्यालय की तरफ बढ़ा और उन्होंने विद्यालय की स्थिति को चेंज किया, जो कि आज आपको दिख रही है। जैसा सर ने बताया कि गांव का एक युवा वर्ग है, जो गांव में पोस्टेड व्यक्ति हैं, उनका एक वर्ग है नया जोश नई उमंग, जो विद्यालय के लिए बहुत जोश के साथ कार्य कर रहा है और पिछले 2 वर्ष से वो विद्यालय के साथ पूर्ण रूप से सहयोग दे भी रहा है। और उन्होंने विद्यालय में बहुत तरह का भौतिक विकास किया, जिसमें विद्यालय में जो ये स्टेज दिख रही है ये भी उनके द्वारा बनवाई गई। और ये पीछे मंदिर है, ये भी जस्ट अभी बनाई है, ये भी गांव वालों के द्वारा बनवाया गया। विद्यालय की बाउंड्री वॉल जो पहले से पक्की थी उस पे प्लास्टर का कार्य भी गांव के उस वर्ग के द्वारा ही करवाया गया, जो ग्रुप यहाँ विद्यालय के लिए काम कर रहा है। और विद्यालय में जो अभी व्हाइट वॉश दिख रहा है यह भी उसी ग्रुप के द्वारा करवाया गया। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिनमें लाइट फिटिंग एक रूम में 2 रूमों में अभी उन्हीं के द्वारा करवाई गई। विद्यालय में जो ज्ञान संकल्प पोर्टल जो विद्यालय के लिए कार्य करता है, विद्यालय में जो एक ज्ञान संकल्प पोर्टल है उसमें भामाशाहों के द्वारा, इसी ग्रुप के लोगों के द्वारा पिछले सत्र में 2018-19 में 54,000 रुपए डोनेशन के रूप में आया और उस पैसे से हमने विद्यालय के लिए मरम्मत, विद्यालय की जो छत थी जिनसे पानी गिरता था उनकी मरम्मत का कार्य करवाया। वॉशरूम है, वहां तक पहुंचने के लिए लिंक रोड बनवाया। और उसके अलावा विद्यालय में प्रिंटर और अलमारियां और उसके अलावा HM टेबल, ये हमने उसी पैसे से खरीदा। और काफी सारे भौतिक कार्य हैं जो किए गए। विद्यालय तक आने का जो लिंक रोड था इतना गंदा था कि गाड़ी चलाने में वास्तव में बहुत दिक्कत होती थी और मेरे साथी स्टाफ वाले कई बार गिरे भी हैं। एक बार तो मैं खुद भी स्लिप हुई हूँ, क्योंकि पता नहीं चला था कि यहाँ पत्थर है और मैं गिर गई थी। पर अभी सरपंच साहब आए, उनके आने से भी रोड बना। पिछले सेशन में जो ग्रुप है उन्होंने पूरा प्रयास किया, जिसकी वजह से विद्यालय में ये ब्लॉकिंग का कार्य हुआ और आगे भी इसके लिए ये लोग प्रयासरत हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉकिंग का कार्य आगे, जो बिल्डिंग में जगह जगह स्पेस छूटा हुआ है उसको भी पूरा करें, पेड़ों के लिए स्पेशल स्पेस छोड़ें और
बीच में अभी जो बारिशों का मौसम था तब तो विद्यालय ना लगकर ऐसा लगता था जैसे कोई गार्डन है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे पेड़ हो गए थे, हरे भरे फूलों के पेड़ थे, जिसमें पूरा स्टाफ फुल सपोर्टेड था, गांव वालों का पूरा सपोर्ट था। विद्यालय में सबसे बड़ी परिस्थिति है कि विद्यालय में पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। हम लोग घरों से 2-2, 3-3 बोतल पानी लाते हैं, बच्चों के लिए पानी वगैरह सबका इंतजाम नहीं हो पाता है। उसके लिए स्टाफ ने मिलकर एक टंकी रखवाई, उसमें गांव से पानी लेते हैं हम लोग। नली कम से 2 से 2.5 घंटे चलती है वो नली। हम लोग अगर सिटी में होते तो शायद कोई 15 मिनट भी चला के दूसरे दिन तो चिल्लाने लग जाता है भाई कि पानी नहीं है और ऐसा वैसा कुछ भी। लेकिन गांव वालों का इतना सपोर्ट है कि 2.5 घंटे एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि वो अपने टाइम पानी को हमें दे रहे हैं, और पेड़ों में प्रॉपर पानी और सब कुछ। अगर हम जैसे स्कूल में काम चलता है, हम लोग तो काम करवा के चली गए, लेकिन आधी रात में भी हम फोन करते हैं ना कि भैया विद्यालय में ऐसा हो रहा है, वो चीज बाहर छूट गई है या कुछ, तो ये लोग आधी रात में भी सामान अंदर रखते हैं, उठा के रखते हैं। आज तक विद्यालय से अगर बाल्टी भी बाहर छूट गई है ना, तो बाल्टी भी ये नहीं है कि कोई ले गया हो। तो ये एक उनका पूरा विद्यालय के लिए रुझान है कि आज विद्यालय इस स्थिति में है। वरना जब मैं आई थी विद्यालय का नामांकन भी मात्र 75 था, PS प्लस UPS। अभी वर्तमान में नामांकन 111 है, और अभी भी 25-26 बच्चे तो ऐसे डोल रहे हैं कि अगर हम आज एडमिशन ले लें तो वो आज भी तैयार हैं एडमिशन के लिए। पहले टाइम में अगर हम पुरानी क्लासेस को देखें तो उनमें 5, 6, 7 बच्चे होते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम जब से आए 4th क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कक्षा 3 में 19 बच्चे हैं, जो भी अपने आप में उपलब्धि है। अगर पुरानी क्लासों को देखें तो 8वीं में 5 बच्चे हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि गांव वालों का विद्यालय के लिए कितना रुझान है। और अभी जो न्यू एडमिशन हुए हैं उनमें कक्षा 6 में, कक्षा 7 में और ऐसे एडमिशन हुए। गवर्नमेंट कर्मचारियों ने अपने बच्चों को विद्यालय में स्टाफ को देखते हुए कि भाई स्टाफ सपोर्टिव है बच्चों के लिए, गांव के लिए सपोर्टिव है, गांव विद्यालय के लिए सपोर्टिव है, तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। विद्यालय में 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक JN है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, और एक BDO हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके बच्चे, उनकी बेटी है जो यहाँ 2nd क्लास में इस साल, और वो बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी यहाँ पढ़ रही है। इसके अलावा विद्यालय का स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है कि वो प्रॉपर यहाँ सहयोग करते हैं हर चीज में। कई बार हमें लेबर नहीं मिलती है तो हम खुद से विद्यालय की सफाई करते हैं। लेबर कई बार क्या मोस्टली नहीं मिलती है, हम खुद ही झाड़ू लगाते हैं। अभी बच्चे नहीं थे इस पूरे सेशन में, तो विद्यालय की साफ सफाई का ध्यान तो हमें ही रखना था। तो साथ वाले सर हैं, ये घास काट रहे हैं, मैडम घास काट रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, और बाद में ऐसे संडे में हम लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत बड़ी घास हो गई है, पेड़ बड़े हो गए, हम नहीं कर पाते हैं। तो जो गांव का युवा वर्ग है, जो ग्रुप है, उन्होंने आके पेड़ों को काटा, सारी गंदगी को हटाया। बहुत सारे काम ऐसे हैं वो लोग करते हैं कि कई चीजें तो ऐसी हैं कि हम शायद नहीं बोल सकते। अच्छा है, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट है, बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। हाँ, अपन थोड़ा सा सोचने समझने की जब कोशिश करते हैं तो एक बात आती है सामने। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, और कक्षाएं विद्यालय में होती हैं। अगर देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है तो विद्यालयों का सजा सवरा और व्यवस्थित होना जरूरी है। बीच में एक दौर था जब समाज ने सारी जिम्मेदारियां सरकारों के ऊपर छोड़ दी। सरकारों की अपनी सीमाएं हैं, संसाधनों की अपनी सीमाएं हैं, समाज को आगे आना ही होगा, और जब समाज आगे आता है उसका प्रतिफलन होता है। जैसा साक्षात आप इस विद्यालय की बदली हुई तस्वीर को देख रहे हैं, एक एक करके आपको स्टाफ के जुबानी बदले हुए विद्यालय की कहानी। विमलेश धाकड़, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे नहीं करते हैं, ये सीधे लोग देख रहे हैं। क्या कुछ बदल गया? सर बहुत कुछ बदल गया। स्कूल में हम आए थे तब, उसके बाद जब से आप यहाँ आए हैं तब से कितना समय हुआ आपको आए हुए? मैंने ज्वाइन किया 29 सितंबर 2018। 2018। उस समय स्कूल की काफी बुरी दशा थी, लेकिन आज बहुत कुछ काफी अच्छा हो गया है। बताइए मैडम। गायत्री मीना। जब हम इस स्कूल में आए थे तो यहाँ पे 45 का नामांकन था, मात्र 45 का 2020 मार्च 2015 को। लेकिन हम उस दिन जिस दिन ज्वाइन किए, यहाँ पे 15 बच्चे बैठे थे, तो हमने सोचा ये स्कूल है, हमें बहुत ज्वाइन किया लेकिन अच्छा नहीं लगा।
लेकिन आज हम जब स्कूल आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और स्कूल की पूरी जो दशा है वो बिल्कुल सुधर चुकी है। इतना। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैंने यहाँ 29 सितंबर 2018 को ज्वाइन किया था। तब सर हम फर्स्ट टाइम इस स्कूल में आए थे तो वैसे नामांकन तो 85 के समथिंग था, लेकिन बच्चे तो इतने ही थे, 25 के समथिंग बच्चे होंगे। और बच्चे मतलब है ना, एक भी बच्चा ऐसे नहीं था कि यूनिफॉर्म में आए। सारे बच्चे, किसी ने कुछ पहन भी रखा है, कोई तो बिना यूनिफॉर्म ड्रेस पहने ही आ गया था। तो हम सोच रहे थे हम स्कूल में आए हैं या ऐसे ही कहीं हाँ, इस शुरुआत में ही जब एक नए टीचर मतलब का ऐसे विद्यालय से पाला पड़ता है तो यहाँ आए बच्चों का भी इतना पढ़ने में कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था, घूमते थे। लेकिन धीरे धीरे विद्यालय की हालत सुधरी। नेक्स्ट ईयर ही मतलब 2019 में हम यहाँ जब फर्स्ट टाइम बारिश में आए, बारिश हुई तो पूरा स्कूल मतलब पानी ऐसा लग रहा था तालाब है। कोई गेट से ऑफिस तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। गांव वालों के प्रयास से स्कूल में इंटरलॉकिंग हुई और हम अब हमारी ऑफिस तक ही क्या, हमारे सारी क्लासों तक ही मतलब जाने की लिंक रोड बन चुके हैं। उसके बाद मतलब गांव के जो लोग थे, नया जो नई उमंग है, उसने हमारे यहाँ आए तो वो बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए आए। उस टाइम तक बच्चों की यूनिफॉर्म तो बन चुकी थी, लेकिन फिर हमने कहा उनसे कि है ना भैया, मतलब यहाँ बच्चों के लिए सर्दियों में यूनिफॉर्म नहीं है, बच्चे वैसे ही आ जाते हैं बिना स्वेटर पहने। तो फिर गांव वालों ने वो बात मान ली और बच्चों के लिए स्वेटर, सुई, शूज वगैरह सारी चीजें, और शुरुआत वहाँ से होती है। वहाँ से ही हुई थी। बच्चों के लिए बैग वगैरह सारी चीजें और जितनी भी स्टेशनरी है गांव वाले ही देते हैं अपनी तरफ से। बस मैं इतना ही कहूँ। बाड़मेर के प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए एक दर्शक हैं, अनमोल जिंदगी नाम से फेसबुक चलाते हैं। नाम उनका अनमोल जिंदगी नहीं है, लेकिन बाड़मेर के प्राइमरी स्कूल में बैठे हुए एक दर्शक का सवाल है। वो यहीं पास के गांव के रहने वाले। नामांकन कितना बड़ा है? आप चूंकि यहाँ काफी समय से हैं, अपना परिचय के बाद उनके सवाल का जवाब दीजिए। नमस्ते, मैं प्रिया शर्मा। मैंने 20 मार्च 2015 को यहाँ ज्वाइन किया था। आपको हाँ, लगभग 6 साल हो जाएंगे। 6 साल हो चुकी हैं 6 मुझे दिन यहाँ। बाद। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ 45 का नामांकन था, लेकिन आज यहाँ 111 का नामांकन है हमारे यहाँ। तो आपने जैसे पहले बोला ना कि पहले मतलब सारी जो व्यवस्थाएं थी वो लोगों ने समाज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रखी थी यहाँ जब हमने ज्वाइन किया था। और इस स्कूल में जब मैंने पहली बार जब मैं ज्वाइन करने आई थी तो मुझे बिल्कुल, जैसा मैडम ने कहा, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। 10-5 बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर और कोई व्यवस्था नहीं थी, भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं था। बहुत दुख हुआ था। इससे पहले जब हम समाचार अखबार वगैरह में पढ़ते थे तो बिल्कुल वो जैसे सरकारी दुर्दशाओं की जो स्थिति दिखाई जाती है ना, उसमें बिल्कुल वही स्थिति थी यहाँ की। लेकिन आज यहाँ का नामांकन 111 है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली जो निचले तबके के लोग हैं या जो एक ही कास्ट है उनके ही बच्चे हों, नहीं, यहाँ पर मतलब सभी बहुत बड़ी बात। हाँ, सभी वर्गों के बच्चों ने यहाँ पर अपने मतलब बच्चों का यहाँ पर एडमिशन करवाया है। इसके अलावा भौतिक सुख सुविधाएं तो आप यहाँ देख रही हैं, प्रत्यक्ष है, उसको लिए कहीं किसी को। पिछली साल मेरे पे HM का चार्ज था, तो ज्ञान संकल्प पोर्टल बहुत नई चीज लगती थी लोगों को। तो जब हम एक संस्था प्रधान की उसमें गए थे, मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे मतलब किसी के सामने समस्या नहीं थी। बस मैंने ही कहा था कि हमारे स्कूल में ज्ञान संकल्प पोर्टल के थ्रू स्कूल डेवलप के लिए 54,000 का डोनेशन प्राप्त हुआ है। तो मुझे मतलब मैंने ही क्वेश्चन किए कि मुझे उसको कैसे खर्च करना है, उसका क्या वो जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर मुझे बाद में मतलब अपने ऊपर ये हुआ है स्कूल के कि हमारा स्कूल है UPS है और सीनियर स्कूलों में इतना डोनेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। और कहाँ 5 साल पहले मैंने इस स्कूल को इतनी बदतर स्थिति में देखा है और आज देखो गाँव के लोग मतलब विकास के लिए कितने वो है कि इतने ऊंचे स्तर से मतलब वो सहयोग प्राप्त हो रहा है हमें। तो गांव वालों के सहयोग से यहाँ पर अब जब भौतिक सुख सुविधाओं को तो आप देख ही चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है और अब अच्छा लगता है इस स्कूल को देखकर बहुत। आपको नमस्ते बोला है उन्होंने, जो अनमोल जिंदगी में बता रही, बाड़मेर से दर्शक है और वो मैलोनी गांव के रहने वाले। मैं समझ गई। हमारे यहाँ B.Ed करके गए थे शायद वो, अब उनकी पोस्टिंग हो गई बाड़मेर में ही है शायद। उसका नाम मनोज है शायद, मनोज है। हाँ, तो वो भी इस स्थिति को जानता था। मुझे वास्तव में बहुत दुख होता था उस समय यहाँ की स्थिति को देखकर कि सरकारी स्कूल वास्तव में मैं जो पढ़ती थी वो सच था यहाँ आके जब देखा था मैंने। लेकिन अब जब दूसरे स्कूलों में जब विकास देखते हैं ना, फिर अपने स्कूल में विकास देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव वालों को मैं मतलब दिल से
लेकिन बात प्रिया जी थोड़ा सा आप कन्वेंस को आगे बढ़ाएं। बात जहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, लेकिन कोई विचार आता है। हाँ, विचार ये इनके मन में विचार ही तो है। तब हाँ, तक तो उसी ने सोच को बदल दिया हाँ, है। उसी ने तो सोच को बदला है। जब तक विचार नहीं था आदमी के अंदर कुछ करने का, कुछ अच्छा कर दिखाने का, तब तक तो कुछ नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन जब इनके अंदर के हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए, अपने स्कूल अच्छा होना चाहिए, ऐसी स्थिति में जहाँ से देश का भविष्य बन रहा है, वहाँ कम से कम ऐसी उनको ऐसा वातावरण तो मिले। उन बच्चों को भी उनको अच्छा भी लगता लगे। है जो स्टाफ और अब काम हमारे करता है, बच्चे जो आते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्ट, मतलब पहले स्वतः क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट वाली बिल्कुल बात नहीं थी बच्चों में, लेकिन अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट भी है। बच्चों में भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और वो जो एक शिक्षक है जो 5-6 घंटे देने के लिए आता है, जब वो उस कैंपस में रहता है, कैंपस का देखो साफ सुथरा कैंपस है, व्यवस्थित कैंपस और है। हमें भी अब कुछ मतलब अच्छा और ज्यादा पहले, मतलब हम पहले भी मुझे जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उन्होंने कहा था बेटा मतलब अपना जो कहो मेरे पिता ने मुझे एक सीख दी थी जब मेरी पोस्टिंग हुई थी कि बेटा जो भी काम दिया है भगवान ने उसे पूरे अपना मन जो से कर्म करना। है, हाँ, उसे पूरे मन से करना। तो अब पहले भी थी वो बात मन में, लेकिन अब और ज्यादा मतलब कुछ अच्छा करने की, इस वातावरण को देखकर, इनके सहयोग को देखकर, इनकी मेहनत को देखकर और ज्यादा अच्छा करने की भावना अंदर जगती है। भौतिक सुविधाएं कई बार इंसान नकारता है कि भौतिक नहीं, सुविधाएं भौतिक सुविधाएं होना जरूरी है, बहुत सहायक होती हैं। वो आदमी की मानसिकता तैयार करती हैं, उसके मन बहुत बड़ा मस्तिष्क योगदान को होता है बहुत भौतिक सुविधा सुविधाओं का है। भी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। चिड़चिड़ाहट में आप अच्छा काम नहीं कर सकते। आप जिस कैंपस में है वो कैंपस ही आपको रास नहीं आ रहा है। सुख सुविधाएं होंगी तभी बच्चों का मन लगेगा, जो स्टाफ है वो भी और अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। बहुत जरूरी होती है भौतिक सुख सुविधाएं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको नमस्ते बोला है मनोज जी ने बाड़मेर से, आप उनका नमस्ते लीजिए। नमस्ते सर। क्या कहेंगे? 4 जून 2018 को मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया था। उस वक्त विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब थी। यहाँ का जो प्रांगण था उसमें बरसात का पानी भर जाता था और बच्चों को बैठने के लिए सही तरीका से मतलब जगह भी नहीं थी। और विद्यालय का जो अप्रोच रोड था वो भी खराब था। विद्यालय के स्टाफ को आने में बहुत सारी कठिनाई होती थी, लेकिन विद्यालय स्टाफ इतना कर्मठ और जुझारू था कि इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी समय की पाबंदी के अनुसार विद्यालय आता था और मतलब अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ कर्म करता था। फिर हमारे गांव के अंदर एक संगठन बना जिसने मतलब हमारे विद्यालय का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए ड्रेस से लेकर के बिल्डिंग से लेकर के मतलब बहुत सारे कार्य किए, जिससे मतलब विद्यालय बहुत ही मतलब आगे बढ़ रहा है। विद्यालय की जो शिक्षण व्यवस्थाएं ये भी मतलब बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। मतलब हमारे विद्यालय के अंतर्गत जो अनिवार्य संसाधन होने चाहिए वे हमें अब उपलब्ध हो गए हैं और कंपलसरी चीजें तहे दिल से पूरा स्टाफ मेहनत करवा रहा है। और जब मैंने इस विद्यालय में ज्वाइन किया था उस वक्त मात्र 75 बच्चे नामांकित थे। हमारे प्रयासों से, हमारे ग्रामीण भाइयों की तरफ से की सहयोग से हमें उनका सहयोग मिला और आज 111 विद्यालय का नामांकन है और कम से कम 40 और 45 के बीच में हमें और बच्चे इस साल मिलने की उम्मीद है। साथियों, ये विद्यालय का स्टाफ है, लेकिन जहाँ से सोच की शुरुआत होती है, महावीर मीणा इस समय हमारे साथ हैं, बहुत कुछ बचने की कोशिश करते हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि मैं सामने नहीं आऊं, लेकिन जरूरी भी है। महावीर जी जी नमस्ते दोस्तों, मैं नया जोश नई उमंग जो संगठन है उसका एक कार्यकर्ता हूँ। ये संगठन हमने 7 दिसंबर 2017 को बनाया था। इस संगठन में शुरुआती तौर पे हमने सरकारी जो कर्मचारी हैं गाँव के उन लोगों को एक ग्रुप सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके थ्रू हम जोड़ा। इसकी शुरुआती तो हमने इस तरह से सोचा कि कोई भी काम करते हैं तो इस ग्रुप के थ्रू हम एक जगह बैठ के बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो पहला काम था इस ग्रुप के मार्फत, वो हमने स्कूल में एक लाइब्रेरी बनवाने के बारे में सोची थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई तो हमने उसका आधा काम हमने पूरा कर दिया था। पहले जो रूम था उसके ऊपर मरम्मत का काम करवा दिया था।
कुछ बुक्स वगैरह भी हमने ऑर्डर कर दी थी, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो काम को ड्रॉप कर दिया। लेकिन इस लाइब्रेरी के बहाने हमारा जो ग्रुप है वो सक्रिय हो गया और सब इकट्ठे हो गए और एक विचार आने लग गया कि भाई कुछ तो करें, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दिमाग में आया कि यार एक बार स्कूल की बहुत बेकार हालत थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा बमूल और सबके पेड़ हुआ करते थे, कि चलो सफाई कर लें। तो फर्स्ट टाइम हमने इसकी सफाई की तो सारे लोग अपनी जॉब से एक दिन की छुट्टी लेके यहाँ आए, तो ये लगने लग गया सब लोगों को कि हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद तो हम जब भी कुछ काम करने की सोचते तो ग्रुप पे पहले फिक्स कर लेते थे, बजट बना लेते थे कि भाई कितना बजट आएगा, उसका कलेक्शन हो पाएगा। इस मतलब एक प्रोजेक्ट के तौर पे हमने काम करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा थोड़ा क्या है कि कुछ ऐसे साथी भी थे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, तो वो हमको क्या रूल रेगुलेशन उनके बारे में गाइड करते रहते थे। जैसे मेन सबसे पहले हमने सोचा कि भाई कैसे भी करके नामांकन को 100 से बढ़ाया जाए, क्योंकि ऐसा बताया गया कि भाई जो इनका जो ग्रांट है वो कुछ स्टूडेंट के बेस पे आती है। सबसे पहले भाई 25,000 अप टू 100 स्टूडेंट है, और अगर 100 से अगर एक बच्चा भी ज्यादा है तो 50,000 आएगा। तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना हम एक बच्चा बढ़ा के उसको 50,000 ग्रांट ली जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमने स्टूडेंट का जो नामांकन उसको बढ़ाने के लिए क्या किया कि 15 अगस्त पे जो बच्चे फर्स्ट 3 हैं टॉप प्रत्येक क्लास में, उन सब के लिए स्कूल बैग जो होते हैं वो देने के लिए ताकि बच्चे मोटिवेट हों और लोगों का थोड़ा सा गांव के लोग यहाँ आए, जो भी नेशनल सेलिब्रेशन होता है उस पर। तो सबसे पहले हमने ये दिया, और बाकी के जो बच्चे उनके लिए ज्योमेट्री बॉक्स और स्टेशनरी, ये सबसे पहले हमने स्कूल में 15 अगस्त 2018 को शायद दिया, 18 या 19 में दिया। फिर धीरे धीरे वो ग्रुप के लोग एक्टिव होते चले, अच्छा लगा, मोटिवेट हुए, गांव में भी अच्छा मैसेज गया। पर उसके बाद बच्चों के लिए हमने जो सेकंड फेज पे किया था वो सारे बच्चों को स्कूल में के लिए जो जर्सी, शूज और सॉक्स, ये हमने बच्चों के लिए सारे बच्चे स्कूल में जितने भी बच्चे थे सारे बच्चों को एक जैसे कलर का वो एक साथ हमने वो डोनेट किया। उसमें रमसा के जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर महेश शर्मा जी, वो भी आए थे, और यहाँ के सीबीओ और कुछ जो नियर बाई प्रिंसिपल जो मतलब उनका जो भी उनका प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए वो सारे लोग आए थे। वो हमारा बहुत ही सफल और सबसे अच्छा जो हम कह सकते हैं हमारे ग्रुप का एक अच्छा कार्यक्रम था। उसके बाद तो हमने पीछे फिर मुड़ के देखा ही नहीं। फिर हमने क्या है कि इसको जो भी हमको लगता, स्कूल प्रशासन कहता कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर दें तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकते हैं, नामांकन बच्चों मतलब बढ़ सकता है। तो उसके बाद तो एक से बढ़ के हम काम करते चले गए। उसके बाद ये जो दिख रहा है स्टेज का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद एक दूसरा ये मंदिर है, ये भी 15 दिन पहले ही बना, अभी इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, ये बनवाया। कलर देख रहे हो, स्कूल का कलर करवाया। ये इसमें पानी टपकता था, उसकी छतें करवाई। ये दीवार जो वॉल है इस पे पहले प्लास्टर नहीं हो रहा, वो प्लास्टर करवाया। ये जो अपने टॉयलेट हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों के बिल्कुल बेकार हालत में पड़े हुए थे, इनका रिनोवेशन करवाया, इनका कलर करवाया। वहां तक जाने के लिए इंटरलॉकिंग करवाई। इसमें पानी भरा रहता था पहले पूरे ग्राउंड में, उसमें मिट्टी डलवाई। फिर इसमें इंटरलॉकिंग का काम करवाया। मतलब इतने सारे काम करवा दिए कि अब हमको याद नहीं है कि कितने सारे काम अब तक हो गए, पर जैसा ये बताते हैं। उसके अलावा फिर इनके ऑफिस से रिलेटेड जो कुछ प्रॉब्लम्स थी कि फाइल्स रखने के लिए अलमेरा नहीं है तो अलमेरा। फिर उसके अलावा लगा कि भाई अभी तो एक हमारा जो कार्यकर्ता है ग्रुप का, उसने सारे टीचर्स के लिए सेपरेट लॉक वाला केबिन वाला एक वो भी डोनेट किया है अलमेरी। और स्कूल के लिए प्रिंटर भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराया। एचएम सर के लिए जो एक अच्छा डेकोरम मेंटेन करने के लिए चेयर भी हमने डोनेट करवाई है। बोलने के लिए लेक्चर स्टैंड निकाला तो लेक्चर स्टैंड भी दिलवाया। म्यूजिक के लिए म्यूजिक भी दिलवाया। मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी चीज है जो शायद इस स्कूल में नहीं हो। बैठने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए फर्श भी है। डस्टबिन का काम भी, डस्टबिन रखने के लिए अभी 2 दिन पहले एक एक्टिव मेंबर ने बोला कि वो डस्टबिन भी प्रोवाइड कराएगा। और ये जो अपनी टॉयलेट है इनके ऊपर टीन शेड बनवाने का काम भी, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। और इसके अलावा जब बरसात मौसम थी उसमें वृक्षारोपण का काम भी है, बहुत सारे वृक्ष भी लगवाए। और बाकी का काम तो अब उन्होंने बता ही दिया। टीचर लोग हैं, सारे यंगस्टर हैं, मेहनत कर रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन अभी आपने जैसा जाना कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप ने, तो चीजें हैं। एक नई बात जो मेरे को पहले से पता थी, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा से याद दिलाऊं कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप ने समाज के कुछ युवा
एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाते हैं और वहाँ जब चर्चाएं शुरू होती हैं तो वो चर्चाएं विचार में तब्दील होती हैं और विचार क्रियान्विति में। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि विचार तो बहुत जगह है, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या करने का विचार मन में समेटे रहते हैं लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं करते। काचेरा गांव में उसकी हुई है क्रियान्विति। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखें। पहली तो ये कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और व्हाट्सएप का ग्रुप थोड़ा सा सक्रिय होता है और सक्रिय होकर के नई जोश और नया उमंग पैदा होती है और फिर होती है क्रियान्विति, क्योंकि योजनाओं और क्रियान्विति के बीच में बहुत दूरी है। योजनाएं सरकारें भी बहुत बना रही हैं, लोग भी बहुत बना रहे हैं, संगठन भी बहुत बना रहे हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। आखिर में एक बार और मैं आपको मुखातिब कराता हूं सीधे मनीषा तेस्मा से कि योजना और क्रियान्विति में कितना अंतर है। योजना तो कोई भी बना सकता है।